ध्यानाभ्यास के इस पावन कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए मैंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। आप भी अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मैंने अपना मुख अपनी ओर किया है। आप भी अपना मुख अपनी ओर कर लीजिए। बाहर चित्र विचित्र पुद्गल हैं जो अपना रूप बदलते रहते हैं, अपना स्थान भी बदलते रहते हैं। भीतर अपनी चेतन काया है जो परमात्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। बाहर के चित्र विचित्र पौद्गलिक रचना का विश्वास छोड़कर अपनी चेतन काया का विश्वास कीजिए। अपना विश्वास ही हमें अंतर्मुखी करता है और अंतर्मुख होने से ही हमें अपना सुख मिलता है। अपना सुख अपने भीतर है, इसलिए उसको बाहर ढूंढना वृथा है, अनर्थकारी भी है। जहाँ सुख है वहीं उसको पाना है। अपने आप को बहिर्मुख रहकर वृथा ही दंड नहीं देना है। परमानंद रूप अपनी अमूर्त काया का ही एहसास करते हुए रहिए। इसी में हमारा परम हित है। अपना मुख अपनी ओर रखने पर हमारा ध्यान अपने आप ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। आप स्वयं भी अपना ध्यान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, पर रहना अपने सन्मुख है। मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है, इसलिए उनके सन्मुख नहीं रहना है। जगत भले मूर्त पदार्थों को गुणों वाला कहता हो, हमारे लिए हितरूप कहता हो, पर हमें उनका विश्वास नहीं करना है। अपना हित अपनी अमूर्त काया से ही होना है।
हमें अपनी अमूर्त काया का ही विश्वास करना है। अपना रूप सदा ही उपलब्ध है। इसी को पाकर रहना है। अपने को पाना ही सुख को पाना है, मोक्ष को पाना है, परमात्मा बनना है, जन्म मरण से मुक्त होना है। और अपने को पाने के लिए बस नेत्रों को बंद कर अपने सन्मुख रहना है। हमने नेत्रों को भी बंद किया है और अपना मुख अपनी ओर भी किया है। यही वास्तविक धर्म है जिसको हम कर रहे हैं। और धर्म हमें सुख में स्थापित करता है। बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। जब अपना मुख हम अपनी ओर करते हैं तो फिर हमें बिना इच्छा किए हुए ही, बिना किसी से मांगे हुए ही हमें सुख की प्राप्ति होती है। एक छोटा सा अनुष्ठान के नेत्रों को बंद कर अपना मुख अपनी ओर करना है और इसका फल महान है। सकल दुखों से निवृत्ति है, सकल सुख की प्राप्ति है, परमात्म पद की प्राप्ति है, जन्म मरण से मुक्ति है। अपनी सीमा को अच्छी तरह पहचान लीजिए। बाहर अनंतता है और हमारी काया, हमारी चीन मूर्त वह अनंत नहीं है, शांत है, अंत सहित है। इसलिए हम अपने पार को पा सकते हैं। सिर से प्रारंभ करके बस पग तली तक पहुंच जाना है और इस प्रकार हम अपने पार को पा लेते हैं। जहाँ अपने को पाया तो निर्वाण को पाया, परमात्मा पद को पाया। बस अपने ध्यान को अपने सिर से पग तली तक ही रखना है। अपना ही एहसास होता है अपने स्वास्थ्य की स्थिति का और हमको सहज ही स्वास्थ्य प्रकट होता है, शांति का, सुख का अनुभव होता है। और कदाचित किसी को कर्म का विपाक हो तो वेदना भी अनुभव में आती है, पर अब वो वेदना अधिक काल टिकने वाली नहीं है, क्योंकि जब उन्हें अमूर्त काया का मालिक इसमें आ जाता है तो जो कर्म हमारे भीतर प्रविष्ट हुआ है वह बाहर चला जाता है, अपनी काया के निवास को छोड़ देता है। अपने भीतर वैक्यूम मत करिए, खाली स्थान मत रखिए, इसमें आप निवास करके रहिए। कर्म एक तरह के चोर उचक्के हैं जो यहाँ खाली स्थान देखकर प्रवेश कर लेते हैं और फिर इस अपनी अमूर्त काया को खराब करते हैं। जैसे हम अपने भीतर आते हैं तो वो यहाँ से प्रस्थान करते हैं और उनके प्रस्थान करने के साथ ही
हमारी काया पूर्ण सुख का अनुभव कराती है, अनंत काल तक कराती है। तो कर्म रूपी चोर उचक्कों को बाहर खदेड़ना है, कहो तो अपने भीतर आना है, तो वो कर्म रूपी चोर उचक्के अपने आप भाग जाने हैं। बाहर के किसी मूर्त पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब स्वयं ही स्वयं को सुख देता है तो फिर पर को वह स्मरण भी नहीं करता है। देखना जानना तो दूर रहो, उनका सेवन करना तो दूर रहो। जब हम अपनी चेतन काया के ही सन्मुख रहते हैं तो फिर पर की याद ही नहीं आती है, मूर्त पदार्थों की याद ही नहीं आती। वही मूर्त पदार्थों से मुक्त होना है, उनकी पराधीनता से मुक्त होना है, उनकी आवश्यकता से मुक्त होना है। अपनी ही आत्म प्रेरणा से अपने सन्मुख बने रहिए। ये काया महान होने पर भी हमारे अनुभव गम्य है। अपना पूरा विस्तार अंतर्दृष्टि से हमें अनुभव में आता है। आराम या वेदना की स्थिति के रूप से बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, सब कोई अपने काया में जो सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करते हैं। अमूर्त भी स्वसंवेदन गोचर होता है। जैसे हवा में कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं है, तो भी स्पर्श के द्वारा जानी जाती है। ऐसे हमारी अमूर्त काया में स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, कोई शब्द भी नहीं है, तो भी यहाँ सुख दुख के संवेदन से इसकी उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, प्रतीति होती है। बस अपने में एकाकार हो कर रहिए और पर से विभक्त रहिए।